सो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमको। द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ द डबल बार ग्राफ। अब देखो बच्चों, इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें सिंगल बार ग्राफ ड्रॉ करना था, अब हमें क्या करना है, डबल बार ग्राफ। अब देखो डबल बार ग्राफ कब आएगा, जब कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक स्टूडेंट या तो कोई भी एक यूजर दो डेटा जनरेट करे, मतलब वन से ज़्यादा अगर डेटा जनरेट करता है उसको हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ। जैसे कि देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो रहा है और सेकंड टर्म हो रहा है, मतलब एक स्टूडेंट कितने डेटा जनरेट कर रहा है, 2 डेटा। और यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट दिए गए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। अब हमें इसका डबल बार ग्राफ बनाना है जो कि बहुत ईजी होता है। देखो मैंने आप लोगों के लिए डबल बार ग्राफ ऑलरेडी बना के रखा है। तो देखो वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जैसा मैंने बोला था एक्स एक्सिस पे हमेशा हमारे एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएस। तो ये रहा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और एसएस। तो ये आ गया मेरा एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हमेशा नंबर्स आते हैं, तो ये सब जो हमारे पास नंबर्स हैं 67, 70, 72, 65, 88, 95, 81, 85, 73 और 75। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ एग्जामिनर को इंडिकेट करके देना है कि मैं जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मार्क्स ले रहा हूँ, मतलब 10 का डिफरेंस। तो देखो 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये हो गए मेरे क्या, मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100। और ये सब मेरे सब्जेक्ट्स। बस अब प्लॉट करना बहुत आसान है। तो देखो इंग्लिश फर्स्ट टर्म में 67, तो ये रहा, ये जो लाइट पार्ट है मतलब ये, उसको मैंने डिनोट किया सेकेंड टर्म से, और जो ग्रे पार्ट है उसको मैंने डिनोट किया फर्स्ट टर्म से। तो पहले ग्रे पार्ट देखो, फर्स्ट में कितना है 67, तो ये लाइन मेरी पूरी जा रही है 67 पे, जहाँ पे ये देखो रेड पॉइंटर में हाईलाइट कर रहा हूँ वो है 67। अब दूसरा क्या है 70, तो ये जो वाइट वाला पार्ट ये देखो एग्जैक्ट 70 पे जा रहा है। तो ये बन गया मेरा डबल बार ग्राफ। किसके लिए, इंग्लिश के लिए। वैसे मुझे हिंदी के लिए बनाना है। तो देखो फर्स्ट टर्म कितनी है 72, और फर्स्ट टर्म कौन सी है मेरी, ग्रे वाली, ये वाली जिसमें मेरा अभी रेड कलर का पॉइंटर है, तो वो आ गया मेरा 72। अब सेकंड टर्म कितना है 65, तो ये रहा 60, उससे थोड़ा ऊपर आ जाएगा मेरा 65। तो बन गया डबल बार ग्राफ हिंदी का। ऐसे ही मैथ्स का बनाना है। फर्स्ट में कितना है 88, तो ये रहा फर्स्ट ग्रे वाला, तो वो मैंने बना दिया 88। फिर सेकंड कितना है 95, तो ये देखो ये वाइट वाला जिस पर भी पॉइंटर आ रहा है, तो ये आ जाएगा 95, मतलब 100 और 90 के बीच में। तो ऐसे मैथ्स का पूरा बार ग्राफ बन गया डबल बार ग्राफ। इसी तरीके से साइंस का बनाएंगे, इसी तरीके से एसएस का बनाएंगे, जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बना दिया। तो मैंने सब चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करी हुई कि 1 सेंटीमीटर कितना लेना है। ये जो ग्रे वाला पार्ट है उसको फर्स्ट टर्म है, वाइट वाला पार्ट है उसको सेकेंड टर्म है। ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, ये मेरे मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 है। सो इस तरीके से हम एक बहुत ही अच्छा सा डबल बार ग्राफ बना सकते हैं। सो स्टूडेंट, स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इट इन द चैट बॉक्स। अब चलिए इसके आगे के पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 में बार ग्राफ बनाने के बाद आपको क्या करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। ठीक है। तो हमारे पास सब्जेक्ट दिए हुए हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएस। ये फर्स्ट टर्म का रिजल्ट है, ये सेकेंड टर्म का रिजल्ट है। अभी हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो देखो फर्स्ट टर्म में उसके 67 आए थे, फिर सेकेंड टर्म में उसने मेहनत करी तो +3 मार्क्स और ऐड हो गए। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो +3 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर हिंदी में -7 क्यों आया, देखो फर्स्ट टर्म में 72 थे, सेकेंड टर्म में 65, मतलब इम्प्रूवमेंट तो हुआ नहीं और -7 मार्क्स भी कट हो गए, तो इसलिए -7। फिर मैथ्स में देखो कितने मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, +7। साइंस में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितने मार्क्स का, +4 का। और एसएस में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितने मार्क्स का, +2 मार्क्स का। और क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस में हो रहा है, +7, और +7 किसका है, मैथ्स का। तो बहुत इजी आंसर है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, मैथ्स। मतलब ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है +7 के साथ, जो है मैथ्स। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट
इज द लीस्ट, सबसे कम इंप्रूवमेंट कहाँ पे हुआ है। तो देखो ये तो +3 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है, +7 मार्क्स का हुआ है, +4 का है, +2 का हुआ है। यहाँ पे तो इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं है, यहाँ पे तो और डिक्रीमेंट हो गया है। तो बहुत सारे बच्चे इसको आंसर लिख के आ जाते हैं कि सबसे कम इंप्रूवमेंट हिंदी में हुआ है। बेटा सुनो ध्यान से, देखो हिंदी में पहले फर्स्ट में 72 है, फिर 65, मतलब 72 थे फिर 65 हुए, तो इंप्रूवमेंट तो हुआ ही नहीं, मार्क्स तो और कम हो रहे, डिक्रीमेंट हो रहा है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो सबसे कम इंप्रूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे हो रहा है इंप्रूवमेंट 3 मार्क्स का, यहाँ पे हो रहा है इंप्रूवमेंट 7 मार्क्स का, यहाँ पे हो रहा है इंप्रूवमेंट 4 मार्क्स का, और यहाँ पे हो रहा है इंप्रूवमेंट 2 मार्क्स का। मतलब सबसे कम कहाँ पे हो रहा है, +2, और +2 किसका, सोशल स्टडीज का। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम इंप्रूवमेंट हो रहा है, सोशल साइंस। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी में भी परफॉर्मेंस डाउन गया क्या। तो देखो ये +3, ये +7, ये +4, ये +2, डाउन मतलब हमेशा माइनस, हाँ तो डाउन गया, किस में गया, हिंदी में। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें इंप्रूवमेंट डाउन हो गया, तो क्या आ जाएगा, हिंदी। ठीक है, आया समझ में। Still, if you have any doubt, you can mention it in the chat box. Okay, so this was exercise 3.3, question number 4. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।